देखिए, पिछले 2 दिन पहले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटों में अचानक इजाफा कर दिया गया है और तकरीबन 1000 रुपये के करीब यानी 951 रुपये के करीब जो है उस सिलेंडर की कीमत कर दी है। और आज अभी हम जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में हैं और विद्याधर नगर इलाके के अंदर में मिठाई की दुकान के बाहर खड़े हुए हैं और जानेंगे क्योंकि सिलेंडर की कीमतें पहले ही सिलेंडरों की क्राइसिस चल रहा था कॉमर्शियल सिलेंडरों का, लेकिन अब अचानक 951 रुपये बढ़ाने के बाद में तमाम जो खाने की वस्तुएँ हैं वो महंगी हो गई है। हमारे साथ में दुकानदार भी हैं, कुछ कैटरिंग एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। हम उनसे जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर सिलेंडरों की रेट बढ़ने के बाद में कितना फ़र्क पड़ेगा खाने पीने की चीज़ों पर। सबसे पहला सवाल जो हम पूछेंगे वो हमारे यहाँ के दुकानदार जो है उनसे पूछेंगे। भैया, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए मुझे। आशुतोष शर्मा। आशुतोष जी, क्योंकि अचानक 951 रुपये क्योंकि लगातार मई में, जनवरी से लेकर मई तक डबल रेटें हो गई हैं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को आप? एक तो पहले ही क्राइसिस चल रहा है, 200-300 रुपये पहले बढ़ चुके थे, 1000 रुपये ये तो दुकानदार की कमर तोड़ने वाला काम हो गया। जो भी बाहर पड़ना है, किराए के ऊपर आना है वो बाहर। आम नागरिक जो भी है, सभी चीज़ें खाने पीने के पदार्थ हैं, इनमें महंगाई, अब रेटें बढ़ने का, इजाफा होने का काम शुरू हो गया। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पहले तो मिल ही नहीं रहा था। ईरान इराक युद्ध का जो, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर, तो क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से 951 रुपये की बढ़ोतरी की गई है तो ये कितना इसके ऊपर में, क्योंकि खाने पीने का आइटम तो 10 से 15 रुपये महंगे हो गए हैं, और कितना असर हो सकता है दुकानदारी के ऊपर में? दुकानदारी कम होगी, ज़्यादातर लोग परहेज़ करेंगे। जो आम नागरिक है, जो एक आजीविका चलाने वाले लोग हैं, जो 20 से 25% हर एक चीज़ महंगी होने का मुझे अंदेशा लग रहा है। ये महंगी होगी सब चीज़ें, महंगी होगी सब चीज़ें। हाँ। तो भैया, हमारे साथ में क्या है, कैटरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ये तो शर्मा जी थे, दुकानदार, इन्हीं की दुकान पे हम आज जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ कैटरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानेंगे। मनोज जी, शादी ब्याह का समय है, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं आपसे मिला था तो कॉमर्शियल सिलेंडरों के सिलसिले में मिला था, आज फिर मैं कॉमर्शियल सिलेंडरों के सिलसिले में मुलाकात हो रही है आपसे। क्या लगता है कितना शादी ब्याह, कितना सिलेंडर का असर पड़ेगा? देखिए साहब, कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ने से आम आदमी की जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। देखा जाए तो चाहे स्ट्रीट वेंडर जो भी हैं, जैसे चाय, कचौरी, समोसे या अन्य रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, सब पे फ़र्क पड़ा है। शादियों पे तो सिलेंडर मिलना नामुमकिन हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से एक कार्ड पे 3 सिलेंडर दे रहे हैं, पर उससे कुछ होता नहीं है। उसके बाद सिलेंडर की रेट बढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि आगे के काम लिए गए हैं। इससे कहीं जुड़े हुए, जैसे NGO हैं, सरकारी भंडारे हुए हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, या कोई प्रोग्राम होते हैं, सम्मेलन होते हैं, जहाँ पर हमें फ्री सेवाएं देनी पड़ती है या कहीं ऐसे काम करने पड़ते हैं, तो उसमें खाने की व्यवस्था होती है, तो बढ़ते हुए रेट से वो प्रयास नहीं हो पाते हैं। हमने मीनू की काफ़ी कटौती भी कर ली है और पर्यावरण से भी नहीं खेलना चाहते हैं, लकड़ियाँ कोयला से, इसलिए हमारा काम करना दुर्भर हो गया है। हमारे साथ जुड़ी हुई जितने भी मजदूर संस्थाएं हैं, उनका कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी इसके असर बढ़ गई है कि हम तो सरकार को निवेदन करेंगे कि इसके जो भी रेट सही करवाएं और सिलेंडर वापस व्यवस्था से सुचारू रूप से चालू हो जाए। भैया, मेरा आपसे भी सवाल ये है, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर की रेट बढ़ने के बाद में क्या लगता है कि जो घरेलू सिलेंडर है उनमें कालाबाजारी बढ़ेगी? घरेलू सिलेंडर में सही बात है, कालाबाजारी बढ़ेगी, क्योंकि अभी कितने केस पकड़े भी गए हैं जिसमें रिफ़िल करके, जो भी ये वेंडर रिफ़िल करके उसमें बड़े सिलेंडर में गैस भर रहे हैं, उसके बाद हमारे को ब्लैक में सिलेंडर लेने पड़ते हैं। क्या करिए, तो कालाबाजारी बढ़ रही है इतनी रेट बढ़ने के कारण। मैं तो सरकार से अनुरोध करूँगा कि कम से कम रेस्टोरेंट कमर्शियल सिलेंडर के रेट्स को वाजिब किया जाए, जिससे हमारे को काम करने में आसानी रहे। आजकल एक शादी में 20-20 सिलेंडर लग जाते हैं और हम लोग घरेलू सिलेंडर काम में लेते हैं, हम सब कमर्शियल सिलेंडर काम में लेते हैं। अब 20 सिलेंडर नहीं मिल रहे तो शादी की बजट गड़बड़ा रहा है लोगों के। मध्यम वर्गीय परिवार कैसे, उसका आधा पैसा तो उसमें ही जा रहा है, खाने का 20% पैसा सिलेंडर में जा रहा है खाली, तो कैसे वो शादी करेगा, कैसे खाना करेगा? तो बड़ा पिछली बार सिलेंडरों की रेटें बढ़ी थी, उस वक्त जो है देखा गया था कि बहुत सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी, स्विगी जोमेटो के ऑर्डर बंद हो गए थे। तो क्या लगता है कि इस बार जिस प्रकार से 951 रुपये बढ़ाए गए हैं, उससे कितना असर होगा रोज़गार पर? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता ही है, अभी 993 रुपये रेट बढ़ी है, 50% ऊपर इंक्रीज़ हुआ है। तो इससे जितना भी सामान्य वर्ग का जो है उनके लिए 50% कम से कम भी नहीं तो 10-20 रुपये समोसे कचौरी पे 10 रुपये बढ़ गए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत फ़र्क पड़ा है।
अच्छा, हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे बॉस, क्योंकि जो गरीब आदमी है रोज़ के 100-150 रुपये कमाता है, वो छोटे सिलेंडरों पे भी रेटें बढ़ा दी। स्टूडेंट है, बड़े लोग हैं, तो व्यापार पे तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा है। साथ के अंदर में देखा जाए तो जो गरीब मजदूर किस्म का आदमी है वो कहाँ जाएगा? ये सब सिलेंडर के रेट बढ़ने से इस पे क्या सभी चीज़ों पे दाम बढ़ गए हैं, खाने से पीने से हर जगह। मजदूरी पे भी जो मजदूर काम कर रहे हैं वो भी दोनों तरफ से उनको झेलना पड़ रहा है, तो इसलिए हर चीज़ पे रेट बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है। ये सिलेंडर के रेट रीजनेबल रेट सरकार को करनी चाहिए। बहुत जो ठेले वाले बेचते हैं पराठे, पूड़ियाँ, सब्जियाँ रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं, क्योंकि कई तो गांव जा चुके हैं, लकड़ी जला सकते नहीं, कोयले की भट्टी, कोयला महंगा हो रहा है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, एकदम से 993 की जो रेट बढ़ी है उससे सर ठेले वाले तो सर कहाँ से एक सिलेंडर खरीदेंगे। सर कोयले की रेटें भी देखें तो कोयले की रेटों में काफ़ी तादाद बढ़ रहे हैं, तो उसमें लगता है जो गरीब ठेले वाला है वो तो शायद ये धंधा बंद करके कोई और ही कोई धंधा खोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं आप मानोगे छोटी मोटी शादियाँ भी अब शायद मेरे ख्याल से नहीं हो पा रही है। सिलेंडर की लागत से बहुत परेशानी आ रही सर। हमारे साथ में वापस हम उनसे भी बात करेंगे। बॉस, एक जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिलेंडर की रेटें बढ़ने से क्या है, चलिए इनकम तो, क्योंकि वो हर चीज़ महंगी होगी, क्या लगता है मजदूरी पे कितना फ़र्क पड़ेगा इस पर? मजदूरी में भी इजाफा होगा, क्योंकि जो मजदूर काम कर रहा है उसके घर में भी गैस सिलेंडर महंगे ही पहुँचेंगे, और ये सीधी चोट है गरीब आदमी के ऊपर। सरकार से निवेदन है कि इसको वापस यथास्थिति स्थिति पर लाया जाए, जो क्या है कि मध्यम वर्गीय परिवार है, सबके ऊपर ये महंगाई का मार नहीं पड़े। आगे से ही हमें महंगा मिलेगा तो हमें भी रेटें इजाफा बढ़ानी पड़ेगी। वैसे आपके हिसाब से समोसे कचौरी की कितनी रेटें इजाफा हुई है सिलेंडर बढ़ने से? 4-5 रुपये का लग रहा है कि इजाफा होगा हर एक आइटम पे। बहुत, क्योंकि सरकार ने एक तरफ तो सिलेंडर की रेटें बढ़ा दी हैं, ऊपर से सरकार ने ये भी कहा है कि भाई लकड़ी के जो कोयले आते हैं, हार्ड कोयले आते हैं लकड़ी, इनकी कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। इनके अंदर बढ़ोतरी हो गई, उससे हमारे को बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी सब चीज़ों में महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई का असर तो सिलेंडर की वजह से सभी चीज़ों पे पड़ेगा। घरेलू काम के अंदर भी है, गरीब मजदूर पे ज़्यादा भार पड़ेगा उसका। खाने पीने की चीज़ आप अवॉइड करेगा वो, इससे दुकानदारी भी कम होगी, दुकानदारी का खर्चा बढ़ेगा। सिलेंडर का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा सब पे। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि अभी अब यहाँ पर जिस दुकान पे खड़े हैं वहाँ पर भी कॉमर्शियल सिलेंडर यहाँ पे लगे हुए हैं। तकरीबन 3 कॉमर्शियल सिलेंडर हैं जो यहाँ पे अपनी सप्लाई दे रहे हैं बाहर से। 3 यहाँ पड़े हैं। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि रोज़ का मेरा तकरीबन 8 से 10 सिलेंडरों की खपत है, लेकिन क्योंकि इन्हें ब्लैक में भी ख़रीदना पड़ रहा है और ब्लैक में ख़रीदने के बाद में इनके हर चीज़ में जो इजाफा हुआ है, एक जो सबसे बड़ा एक सवाल, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपके सिलेंडर रोज़ की कितनी खपत है कॉमर्शियल? मिनिमम से मिनिमम 7-8 सिलेंडर रोज़ के दुकान पे लग जाते हैं। तो ये आपको उसी रेट पे मिल रहे हैं या इस पे भी आपको ब्लैक देना पड़ रहा है? संभावनाएं हैं, कभी कभार लेना भी पड़ता है। संभावनाएं कभी भी लेना ही पड़ता है। यानी अब जिस प्रकार से समय आया है उसको देखते हुए तो मेरे ख्याल से ब्लैक ही चलेगा। 150 रुपये ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है, कनेक्शन है एजेंसियों के द्वारा, वो जो एजेंसियों की रेट है उसी पे मिलता है। उनकी तरफ से कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितने लेना चाहो? नहीं, क्राइसिस है। जितने ये आपके 10 लगते थे पहले, तो वो आपको 3 ही देंगे सिलेंडर। बाकी काम इंडक्शन पे है, लकड़ी पे है, गुटकों पे, वैसे ही करना पड़ता है काम। अच्छा मनोज जी, मेरा एक जो बेसिक सवाल है, क्योंकि आप लोग केटरिंग एसोसिएशन के सभी मेंबर हैं, आप लोग क्या लगता है आने वाले अब 15 मई तक शादियां भी है, शादियों के अंदर में एक सबसे बड़ा जो देखा जा रहा है, जैसे भाई साहब ने बताया कि 3 सिलेंडर ही मिल रहे हैं, उस परिस्थिति पे केटरिंग एसोसिएशन के व्यापार पे कितना असर पड़ेगा? हमारे व्यापार पे तो बहुत फ़र्क पड़ा है। और देखा जाए कि अभी हमने जैसे डीजल की भट्टियों पे भी काम करना चालू, पर वो डीजल की भट्टियाँ सक्सेस नहीं हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। दूसरा, लकड़ी पे, कोयले पे काम हो रहा है। हमने मेनू काफ़ी कम कर दिए हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से सिलेंडर तो 3 मिल रहे हैं, पर व्यवस्था के हिसाब से सिलेंडर 3 पे काम नहीं हो पाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी वाला काम हो गया है। अब 15 मई तक जैसे सावे हैं, सम्मेलन हैं, कई चीज़ें हैं। कालाबाजारी के देखते हुए कुछ सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे हैं, तो व्यवस्था बिठाने के लिए वो भी करना पड़ता है हमें।
अच्छा, आप लोग सब यहाँ पे खड़े हुए सरकार से क्या मांग करेंगे? रेटें कम होनी चाहिए? बिल्कुल रेटें कम होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए रेटें। कम होनी चाहिए, बिल्कुल साहब। रेटें कम भी होनी चाहिए और इनकी आपूर्ति भी सुचारू रूप से होनी चाहिए, क्योंकि तीन सिलेंडर भी हमारे को कैटरिंग एसोसिएशन को गवर्नमेंट ने कोई फ़ायदा नहीं दिया है, कैटरर को पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं दिया है। 3 सिलेंडर भी एक उपभोक्ता अपना कार्ड लेके जाएगा, वो एंट्री कराएगा तो उसको 3 सिलेंडर मिलेंगे। हमारे लिए सरकार ने क्या किया? अब हम लोग जो काम बुक कर रखे हैं, अब 1-1 हज़ार रुपये सिलेंडर के बढ़ गए, तो हम अब पार्टी को कैसे बोलें कि भैया हमारे को 20,000 रुपये ज़्यादा दो या 50,000 गैस ज़्यादा लग रही है? तो हमारे लिए तो नुकसान है, हमारा नुकसान है, लेबर का नुकसान है। कैटरिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, सारा लेबर बेस्ड काम है। मतलब शादियों के अंदर जब एक शादी होती है तो पूरे बाजार का रोटेशन घूमता है। तो सरकार को हमारे कैटरिंग व्यवस्था के लिए कुछ सोचना चाहिए। लगातार जो है राहुल गांधी ने, क्योंकि पश्चिम बंगाल 5 राज्यों में चुनाव थे, तो राहुल गांधी ने इससे पहले ही बोल दिया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे रेटें और महंगाई बढ़ेगी। देखो, मैं इतनी बड़ी राजनीति में राहुल गांधी जी के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमारे मतलब बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने पहले ही चेता दिया था। अब ये तो जो क्राइसिस आया है बेसिकली, तो ये जो युद्ध छिड़ा है इसके कारण ये क्राइसिस ज़्यादा हो गया, नहीं तो बाकी तो सुचारू रूप से हमारे को आज तक कभी सिलेंडर की परेशानी नहीं आई। रेट्स भी वाजिब रहती थी, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चलता था, लेकिन 1000 रुपये एक साथ बढ़ना ये व्यापारी के लिए बहुत ही 1200 हो गए, पहले 200 बढ़े थे। पहले 200, पहले 1900 का था, 2100 हो गया, अब 2100 से 3100 हो गया। 3100 का हो गया। इसमें युद्ध का कोई फ़र्क नहीं आ रहा कि जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि तो टोल मोल जवाब दे गए, लेकिन हकीकत की बात तो यही है, केवल सरकार ने अपनी राजनीतिक लाभ के लिए जो है आम आदमी पर बोझ डाल दिया। देखिए जी, सरकार ने क्या किया, ये लागू तो सबके लिए ही है। दूसरी बात कि जैसे हमने जो पिछले काम हमने बुक कर रखे थे, अब 1000 रुपये बढ़ने से तो हम पार्टी को ये तो कह नहीं सकते कि साहब 20% बढ़ाओ, वो देगी भी नहीं। तो यही कहना चाहेंगे कि कम से कम करें साहब। तो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पे तमाम जो कैटरिंग एसोसिएशन के सदस्य हैं, प्लस शर्मा जी जो इस दुकान के बाहर जिनकी दुकान है, उनसे हम लोग ने बात की। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल जो ये उठता है, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का जो खामियाजा है वो भारत की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और भी राज्यों में जो चुनाव थे उससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि चुनाव की तारीखों का ख़त्म होने के बाद में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, क्योंकि वो आम उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर आम आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यापारी से सामान खरीदता है और उसी पे सबसे ज़्यादा भार पड़ा है 1000 रुपये बढ़ाने के बाद में। लेकिन हम अपने इन सभी तमाम जो लोग हैं ये चाहते हैं कि सरकार से कि इनकी रेटें कम की जाए। अगर रेटें कम नहीं होती तो इसका भार जो है वो आम आदमी पे, जो सरकार आम आदमी की बात करती है, जो सरकार आम आदमी के लिए चुनाव में कूदती है, जो सरकार आम आदमी को मीठे मीठे वादे करती है, वही सरकार अब इनके ज़रिए जो है आम आदमी पर धीरे धीरे महंगाई का शिकंजा कसते जा रही है। अब क्योंकि 1000 रुपये का सिलेंडर बढ़ने के बाद में महंगाई तो बढ़ेगी, अब बारी है गैस, माफ़ कीजिएगा, घरेलू गैस की, पेट्रोल की और डीजल की। इनकी रेटें कब तक बढ़ती है ये तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की रेटें बढ़ने के बाद में आम व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है और लगातार सरकार से गुहार कर रहा है कि इनकी रेटें कम की जाए। अगर इनकी रेटें कम नहीं हुई तो महंगाई अपने चरम सीमा तक पहुँचने के लिए बस एक पायदान ऊपर बैठी हुई है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।